खुश आमदीद, मैं रॉन केंटर हूँ और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। आज हम दुनिया के सबसे हैरतअंगेज मकामात में से एक पर खड़े हैं। हम वाकई ही यरूशलेम के कदीम शहर के नीचे हैकल की सुरंगों में हैं। दर हकीकत अगर मैं इस राह पर कुछ दूर चलूंगा तो मैं उस जगह के इतना करीब पहुंच जाऊंगा जो उस वक्त में पहली और दूसरी हैकल के मुकद्दस मकामात का मुकद्दस मकाम है। अब बहुत से लोग जब वो मगरबी दीवार के बारे में सोचते हैं तो वो ऐसे इलाके के बारे में सोचते हैं जो मेरे जुनूब में सिर्फ 60 मीटर चौड़ी है, लेकिन अब हमें पता चला है कि मगरबी दीवार दरअसल उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तकरीबन 150 साल पहले 2 बरतानवी मुतलशी यहाँ आए और उन्होंने शहर के नीचे ये मेहरबीन दरियाफ्त की और इन मेहरबीन पर हमसायगी की तामीर की गई और वो यहाँ नीचे आने के काबिल थे। और ये वो जगह है जिसे मगरबी दीवार की सुरंग कहा जाता है। हम यकीनी तौर पर कोहे हैकल के एक सिरे से जा सकते हैं दूसरे सिरे तक। अब आप हैरान होंगे कि कोहे हैकल है क्या। 586 सदी में पहली हैकल को बाबुलियों ने तबाह कर दिया था, लेकिन 70 साल बाद दानियल नबी ने यर्मिया की पेशनगोइयों को पढ़ते हुए महसूस किया कि ये यरूशलेम वापस जाने और दोबारा तामीर करने का वक्त है। लेकिन जो उन्होंने तामीर किया वो पहली हैकल जैसा बिल्कुल न था। दूसरी हैकल पहली हैकल की शान से मेल न खाती थी, लेकिन इसी दौरान हेरोदेस नाम का एक बादशाह आया। हेरोदेस को वैसे अजीम बादशाह भी कहा जाता था। वो ज़हनी तौर से एक सनकी भी था। ये वही था जिसने बैतलहम में 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को कत्ल करने का फरमान दिया था। लेकिन वो एक हैरत अंगेज मेमार भी था और वो उस दूसरी हैकल को बनाना चाहता था हैरत अंगेज। तो सबसे पहला काम जो उसने किया, उसने एक बहुत बड़ा किला बनवाया जिसे आज हम पुकारते हैं टेम्पल माउंट। जब हेरोदेस ने ये कोहे हैकल तामीर करने का फैसला किया तो उसने करीबी पत्थर की खान से बड़े बड़े पत्थर मंगवाए। उनमें से एक यहाँ पर है। ये बहुत बड़ा है। ये दरअसल 40 फीट से ज्यादा लंबा और 10 फीट से ज्यादा ऊंचा है और ये हैकल की तरफ 3.5 मीटर से 4.5 मीटर अंदर को जाता है। ये दुनिया के अजीम अजायबात में से एक है कि वो इस पत्थर को मुंतकिल करने के काबिल थे। इसका कितना वजन है? तकरीबन 1000 टन से भी ज्यादा। लेकिन किसी न किसी तरह कोई नहीं जानता कि कैसे वो इसे यहाँ लाने के काबिल हुए और ये आज तक यहाँ मौजूद है। पर अफसोस कि 17वीं सदी में रोमियो ने तमाम हैकल को तबाह कर दिया। यीशुआ ने मत्ती 24 बाब में इसकी पेशनगोई की थी कि एक भी पत्थर छोड़ा न जाएगा और ऐसा ही हुआ। कुछ भी नहीं बचा। आप सोचेंगे कि आखिर क्यों? खुदावंद ऐसा क्यों कर होने देंगे? क्योंकि हमेशा के लिए तमाम गुनाहों की कुर्बानी 40 साल पहले हुई थी, जब 150 साल पहले बरतानवी महकाकीन अपनी दरियाफ्तें कर रहे थे तो सल्तनत उस्मानिया ने उन पर पाबंदी लगा दी और वो मजीद तहकीकात ना कर पाए 1967 तक। 1967 में क्या हुआ? 6 रोजा जंग जिसमें यरूशलेम को दोबारा हासिल किया गया और अगले 20 सालों तक वो यहाँ खुदाई करने के काबिल हो गए। 1996 में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने बैतुल मुकद्दस को खोलने का फैसला किया जनूब से शुमाल तक ज़ायरीन के लिए, तो फलस्तीनी हुकूमत बौखला गई। यासिर अराफात ने दावा किया कि दर हकीकत जब हम हैकल के नीचे खुदाई कर रहे थे तो हंगामा बर्पा हो गया और 80 अफराद हलाक हो गए। लेकिन अब हर कोई जान चुका है कि वो सच नहीं था। हम सिर्फ असली कोहे हैकल की दीवार के जितना नजदीक हो सके पहुंचना चाहते थे। यकीनी तौर पर god.tv देखें ताकि कोई भी सिलसिलेवार रह न जाए। और मुझसे मुखातिब हो ronkentor.com पर। शलोम, यरूशलेम की कदीम शहर पनाह के नीचे से। Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.